हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन प्लेन एरिया, जो कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो बोर्ड में मुझे यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेन एरिया की अगर हम अक्रेंस की बात करें तो ये फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है और ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर स्ट्रीम में और पॉन्ड्स में। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी डायग्राम है जो कि मैं साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ समझाऊंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेसिकली आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, ये तीन चीज़ों का बना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है इसका माउथ। ठीक है, माउथ जो है ना ये वेंट्रल सरफेस पर लोकेट होता है, यानी कि बॉडी की जो फ्रंट साइड है ना वहां पे होता है और तकरीबन एनिमल के दरमियान में करके यहाँ पे लोकेट होता है। ये प्रे को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि कोई खाना है, और ये ओपन होता है फेरिंग्स में। बेसिकली प्लेनेरिया में पहले ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स आती है, फिर फेरिंग्स आता है, उसके बाद माउथ आता है और माउथ बाहर की तरफ फेरिंग्स में खुलता है। अब दूसरे नंबर पे फेरिंग्स है, जो वैसे तो पहले नंबर पे लिखना चाहिए था क्योंकि ये पहले होता है। ये बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि इनगल्फ करती है प्रे को, और ये ओपन होती है इंटेस्टाइन में, यानी कि इसके बाद माउथ आता है, फिर माउथ यानी उसके आगे इंटेस्टाइन आ जाती है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइन। ये डिवाइड होता है थ्री पार्ट्स में, थ्री ब्रांचेस भी आप कह सकते हैं, और उनमें से एक ब्रांच होती है एंटीरियर, यानी कि ये आगे वाली, जबकि दो ब्रांचेस होती हैं लेटरल, यानी एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। ओके हो गया। और फिर क्या होगा कि जो सारी डाइजेशन है प्रे की, कोई भी खाने की, वो सारी की सारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी इंटेस्टाइन में वो टेक प्लेस होती है। तो पहले फेरिंग्स से प्रे यानी फेरिंग्स उसे इनगल्फ करता है, फिर माउथ उसे इंजेस्ट करता है, उसके बाद इंटेस्टाइन आती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा इसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं इनके साथ सीसे प्रेजेंट होते हैं। ये सीसे बेसिकली इंटेस्टाइन के ही ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, यानी बहुत आगे काफ़ी सारी डिविजन्स वगैरह हुई होती हैं। अच्छा, अब जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही होती है उसमें सबसे पहले होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि वो डाइजेशन जो सेल के बाहर होगी। वो कैसे होती है? ये इंजाइम्स के जरिए होती है जो कि इंटेस्टाइन के ग्लैंड सेल्स सेक्रीट करते हैं। इसके बाद होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि वो डाइजेशन जो कि सेल्स के अंदर होती है। वो कैसे होती है कि सेल्स फैगोसाइटोसिस यानी कि उस खाने को खा लेते हैं, यानी सेल ईटिंग प्रोसेस जो होता है ना उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके जरिए इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसके बाद जब सारी डाइजेशन हो जाएगी तो इंटेस्टाइन जो है ना उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी और उसके ज़रिए जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी बॉडी के सेल्स में, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और लास्ट में इजेशन है, तो वो पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे वो जो प्लेनेरिया का माउथ है ना वहाँ से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा, वहाँ से उनकी इजेशन हो जाएगी, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो हमारा डाइजेशन प्लेनेरिया का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई।